आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सिलक्यारा सुरंग में मैनुअल खुदाई शुरू। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए चल रहे बचाव अभियान में 16वें दिन बड़ी कामयाबी मिली। सोमवार को मलबे में फंसी ऑगर मशीन के हेड को निकालने के बाद मैनुअल खुदाई का काम शुरू हो गया। रेस्क्यू टीम 800 mm के पाइप को लगभग 1.5 मीटर और अंदर पुश कर चुकी है। वहीं सुरंग में ऊपर से ड्रिलिंग का काम सोमवार को बोल्डर आने के कारण प्रभावित होता रहा। इजराइल हमास संघर्ष विराम बढ़ा। तो इजराइल और हमास के बीच मानवीय संघर्ष विराम 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने उमड़े श्रद्धालु। तो हरिद्वार में इस साल के अंतिम स्नान कार्तिक पूर्णिमा पर पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। प्रशासन का दावा है कि सोमवार दोपहर तक 17 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान कर चुके थे। उत्तराखंड में ठंड बढ़ी, 7 डिग्री तक गिरा पारा। उत्तराखंड में सोमवार को मौसम का मिजाज बदल गया। पहाड़ से लेकर मैदान तक दिन भर आसमान में घने बादल छाए रहे। बादलों के साथ ही हल्की ठंडी हवाओं से ठंड में इजाफा हो गया। कई शहरों में तापमान में कमी दर्ज की गई। 2 दिन के भीतर तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। सर्दी बढ़ने से लोग मोटे गर्म कपड़े पहनते नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। देहरादून में जहां शनिवार को दिन का तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस था, वहीं सोमवार को 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। रुद्रप्रयाग में दिन में बादल छाए रहे। केदारनाथ और ऊंचे क्षेत्रों में रात को हिमपात होने की उम्मीद है। पर्यटक स्थल चोपता में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। हवाएं चलने से ठंडक रही। मैदानी जिले हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में सुबह के वक्त कोहरा छाया रहा। सोमवार को भी सुबह का वक्त कोहरा दिखाई दिया, जिसका असर रेल और सड़क यातायात पर पड़ रहा है। कुमाऊं में भी घटा पारा, ठंड की दस्तक। तो कुमाऊं में भी ठंड में इजाफा हुआ है। बागेश्वर में अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले वर्ष यह 22 और 10 डिग्री सेल्सियस था। कौसानी में अधिकतम तापमान 11 व न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रहा। मुनस्यारी में अधिकतम 11 और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुनस्यारी के पंचाचूली, राजरंभा, हसलिंग, छिपला, केदार, मिलम, बुगडियार, कालामुनी आदि में ताज़ा हिमपात हुआ है। जसपुर में सड़क पर आया मवेशी, 2 भाइयों की मौत। तो सड़क पर अचानक आए लावारिस जानवर को बचाने के प्रयास में एक मोटरसाइकिल बिजली के पोल से टकरा गई। इस हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई, जिससे दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। खालिस्तानी आतंकी के 2 शूटर समेत 5 दबोचे। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मयूर विहार इलाके से रविवार देर रात मुठभेड़ के बाद खालिस्तान आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ डाला के 2 शूटरों और 3 अन्य बदमाश समेत 5 को गिरफ्तार किया है। देहरादून में तटरक्षक बल का भर्ती केंद्र जल्द खुलेगा। तो भारतीय तटरक्षक बल में पर्वतीय क्षेत्र के नौजवान को भर्ती करने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए जाएंगे। 2000 पद रिक्त तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन एक अर्धसैनिक बल है। इसमें जवानों की नियमित भर्ती होती है। तटरक्षक बल में जवानों के करीब 2000 पद रिक्त होने का अनुमान है। थल सेना 200 स्वदेशी होवित्जर तोपें खरीदेगी। तो ऊंचाई वाले इलाकों में सुरक्षा मजबूत होगी। गहरी खाई में गिरी बाइक, पिता पुत्र की मौत। तो नई टिहरी से खबर रही है। रायपुर कुमालडा कद्दूखाल मोटर मार्ग पर एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। एसडीआरएफ ने शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। रेट माइनर्स ने नई उम्मीद जगाई। 70 घंटे बाद फिर शुरू हुई खुदाई। तो 1 मीटर आगे बढ़ा उम्मीदों का पाइप। बेमौसम बारिश ने बिगाड़ा हाल। गुजरात, एमपी में 31 की मौत। तो बेमौसम बरसात ने 5 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में हालत बिगाड़ दी है। इसकी वजह से गुजरात और मध्य प्रदेश में 31 लोगों की जान चली गई। उधर हिमाचल की चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना। तो राज्य में मंगलवार को मौसम बदलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों खासकर हरिद्वार, उधमसिंह नगर में कोहरा छा सकता है, जबकि दून में बादल छाए रहेंगे। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहे, जिससे ठंड बढ़ गई है। हिमाचल में हुई बर्फबारी। तो हिमाचल में सोमवार को कुल्लू और लाहौल में चोटियों में बर्फबारी से पारा 6 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। दून में आपदा प्रबंधन पर 6ठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आज से। तो राजधानी देहरादून में मंगलवार को 6ठे वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आगाज होगा। प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। चौथी के छात्र को सहपाठियों ने कंपास से 108 बार गोदा। तो इंदौर के एक निजी स्कूल में झगड़े के दौरान चौथी कक्षा के छात्र पर उसके 3 सहपाठियों ने ज्योमेट्री कंपास से 108 बार हमला किया। पीड़ित के पिता का आरोप है कि स्कूल प्रबंधक वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध नहीं करा रहा है। मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। जोशीमठ में 45 मीटर नीचे भी हार्ड रॉक नहीं। तो भूदशाओं से प्रभावित क्षेत्रों में भार क्षमता का पता लगाने के लिए सर्वे कर रही कंपनी ने ओली रोड पर 45 मीटर से अधिक ड्रिल कर लिया है, लेकिन अभी तक उन्हें कठोर चट्टान नहीं मिल पाई। जियो टेक्निकल ड्रिलिंग सर्वे का काम लोक निर्माण विभाग की ओर से नीदरलैंड की फुगरो कंपनी से कराया जा रहा है। जिंदगी बचाने का अंतिम पड़ाव पार करने को झोंकी ताकत। शाह को हत्यारा कहने के मामले में राहुल पर चलेगा मानहानि का केस। तो कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी को भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने उन पर मानहानि के आरोप में मुकदमा चलाने का आदेश देते हुए 16 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदेश को विशेष प्रशंसा पदक मिला। वायुसेना का वार्षिक कमांडर सम्मेलन शुरू हुआ। तो रामनगर से खबर आई है। ऊपर अफसरों की भरमार, नीचे मैदान साफ। तो यूएसडीएम में 23 साल बाद ही मुख्यालय से लेकर जिलों तक खड़ा नहीं हो पाया ढांचा। 8 माह में लक्ष्य से 36% ही हो पाई कमाई। तो खनन विभाग ने फेरा प्रदेश सरकार की उम्मीदों पर पानी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा। प्रकाश पर्व पर राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। रोपवे बंद होने से ओलिया के पर्यटन व्यवसायी हुए चिंतित। तो सड़क से हो रही आवाजाही बर्फबारी में वो भी हो जाएगी बंद। गिरफ्तारी न होने पर पूर्व विधायक ने जताया रोष। तो घनश्याल से खबर आई है। 101 करोड़ के निवेश पर उद्यमियों ने भरी हामी। वहीं खबर है पीपल कोटी से अनियंत्रित होकर खाई में गिरी मैक्स 1 की मौत। तो सल्लर तौलिया मोटर मार्ग पर रविवार रात एक मैक्स अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में चालक समेत 4 लोग सवार थे, जिनमें से संदीप रावत ग्राम कम्यार पीपलकोटी की मौके पर ही मौत हो गई। रनवे पर मरम्मत के चलते सभी उड़ानें रद्द हुई। तो पंतनगर एयरपोर्ट से खबर आई है। वहीं खबर है जसपुर से बिजली के खंभे से टकराई बाइक, 2 की मौत हो गई। 5 राज्यों में चुनावी नतीजे के बाद नए एक्शन में दिखेगी भाजपा। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद प्रदेश भाजपा नए एक्शन में दिखेगी। आने वाले समय में 12 माह चलेगी मानसखंड की यात्रा। जिन निकालने के चक्कर में ली 2 बेटियों की जान। हरीश रावत बने कोश्यारी और त्रिवेंद्र रावत के पड़ोसी। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव से पहले अपना आशियाना बदल लिया है। अब वह 2 पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के पड़ोस में रहेंगे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी यहां रहते थे। 20 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। वर्टिकल ड्रिलिंग से आसान नहीं लोहे के गटर को भेद पाना। 800 मिलीमीटर पाइप से भीतर पहुंचे रेत माइनर्स। बड़कोट की ओर से 12 मीटर तक तैयार हुई माइक्रो टनल। पानी से सुरंग पर बन गई आकृति। लोग बोले रक्षा के लिए आ गए भोलेनाथ।
तो सिलक्यारा सुरंग के मुहाने पर सोमवार को पानी के रिसाव से एक आकृति बनी। स्थानीय लोगों ने इसे शिव की आकृति बताया। लोगों का कहना है कि सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों की रक्षा करने के लिए स्वयं शिव आ गए हैं। अब उन्हें कुछ नहीं होगा, सभी सकुशल बाहर निकलेंगे। इधर ग्रामीणों ने सुरंग के निकट हवन व पूजन कर अंदर फंसे मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना की। जिला जज भी पहुंचे सिलक्यारा। उत्तराखंड में सुरंग के निर्माण से हमारा कोई संबंध नहीं, तो अडानी समूह। 1 फरवरी तक होगा डाटा एंट्री का कार्य। तो जिले में निकाय चुनाव को लेकर के निर्वाचन नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। यूसेट के लिए 20 दिसंबर तक करें आवेदन। तो राज्य पात्रता परीक्षा में 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यूसेट के सदस्य सचिव प्रोफेसर HCS बिष्ट ने बताया कि 7 जनवरी को परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षा फल घोषित किया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से BBA 5वें व 6ठे BCA 5वें व 6ठे BSc IT 5वें व 6ठे BCom BHM सेमेस्टर का परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है। बस स्टेशन से ही रोडवेज बसों का संचालन हो। कहीं पानी की बर्बादी, कहीं बूंद बूंद के लिए तरसे। तो पिथौरागढ़ में जगह जगह पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त है। उच्च हिमालय में बर्फबारी से ठिठुरन। तो धारचूला मुनस्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से जिले भर में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। मुनस्यारी में न्यूनतम तापमान रुलाकर 3 डिग्री पहुंच गया। ठंड से बचने के लिए लोग हीटर, ब्लोअर और आग का सहारा लेने को मजबूर हैं। चंपावत में बादल छाने से ठंड में इजाफा। तो चंपावत में बादल छाने से ठंड में इजाफा हो गया। विज्ञान के शिक्षक नहीं, छात्र कैसे बनेंगे वैज्ञानिक। तो GIC दड़मिया में प्रवक्ताओं के 6 पद रिक्त होने से पढ़ाई पर पड़ रहा असर। तो जिले के ताकुला विकासखंड का GIC दड़मिया में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। प्रवक्ताओं के 6 पद रिक्त चल रहे हैं। विज्ञान शिक्षक नहीं होने से विद्यार्थियों के वैज्ञानिक, डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। विज्ञान और तकनीकी को जरूरी बताकर विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये सभी दावे धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। GIC दड़मिया में 8 से अधिक गांवों में के 250 से अधिक विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, लेकिन उन्हें विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। विद्यालय में 4 साल से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान प्रवक्ता और 2 साल से भी अधिक समय से अंग्रेजी के प्रवक्ता नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इन पदों पर अति शिक्षकों की भी तैनाती नहीं हुई है। ऐसे में विद्यालय का डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना टूट रहा है। इसके अलावा संस्कृत, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र विषयों में भी प्रवक्ता नहीं है। इन विषयों में अति शिक्षक तैनात है, जिससे थोड़ी राहत मिल रही है। सड़क पर डामरीकरण नहीं होने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पर कई स्थानों पर स्पीड ब्रेकर गायब हुए। थम नहीं रहा बंदरों का उत्पात। बागेश्वर में भी बंदरों ने लोगों को परेशान किया। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के। तो SSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 26,146 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के। तो SSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 26,146 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर के 31 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 18 असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर ऑफिसर के 203 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक अनुदेशक खेल अधिकारी के 21 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कार्मिक प्रतिभा प्रबंधक केंद्र में 11 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पेपर कटर से गला काटकर अधेड़ की हत्या। तो घरों में रंगाई पुताई करने वाले अधेड़ की अज्ञात व्यक्ति ने बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी। मृतक का शव सिंगल मंडी में रेलवे लाइन के पास से बरामद हुआ। पुलिस को घटनास्थल से पेपर काटने वाला कटर मिला। पुलिस हत्या आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। मंगलवार को पुलिस इस मामले का पर्दाफाश कर सकती है। डकैती व हत्या की बढ़ती घटनाओं से दहशत में शहर
तो देहरादून से खबर है, जिले में लगातार बढ़ रही डकैती व हत्या की घटनाओं से शहर में दहशत का माहौल बन गया है। पिछले 20 दिनों के अंदर ही डकैती व हत्या की 3 वारदात हो चुकी हैं। 9 नवंबर को राष्ट्रपति जब शहर में थी तब डकैतों ने पुलिस को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े रिलायंस ज्वेल्स में डाका डाला था। दून अस्पताल में 42 बेड के 2 नए वार्ड तैयार हुए। हादसा या हत्या, महिला और पुरुष की मौत की गुत्थी उलझी। तो प्रेमनगर से सटे चाय बागान में पूर्व फौजी व महिला का शव एक साथ सिंचाई गुल में मिलने के मामले में पुलिस इसे सड़क हादसा मान रही है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो कि गले नहीं उतर रहे। पुलिस टीम अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस जांच में दोनों मृतकों का आपस में कोई संपर्क नहीं होना पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मृत्यु का कारण अंदरूनी चोटों को बताया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों की मृत्यु किसी वाहन की टक्कर लगने के कारण हुई है। पुलिस टीम अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। मृतकों के स्वजन ने भी किसी पर कोई शक नहीं जताया, न ही किसी से रंजिश की बात कही है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट में सट्टा लगाने वाले 13 गिरफ्तार हुए। बद्री केदार में बर्फबारी से लुढ़का पारा, दून में बढ़ी ठिठुरन। कोर्ट के आदेश पर 15 माह बाद लिखा गया चोरी का मुकदमा। नई स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन में लग सकता है अधिक समय। नए डीजीपी को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं, बना है असमंजस। तो वर्तमान डीजीपी अशोक कुमार की सेवानिवृत्ति को केवल 2 दिन शेष है, लेकिन अभी तक नए डीजीपी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। चीनी मिल के जीएम ने रोडवेज में सवार यात्री पर चलाई गोली। नौकरी का झांसा देकर बरेली की किशोरी के साथ होटल में दुष्कर्म। तो उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी किशोरी को नौकरी का झांसा देकर मंगलोर क्षेत्र के एक युवक ने होटल के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। साथ ही यह घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी युवक फरार हो गया। पीड़िता ने पुलिस को घटना की तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिया से टकराई कार, पिता पुत्र समेत 3 की मौत हो गई। कैंट और मयूर बिहार क्षेत्र में हुई हादसों में 2 बुजुर्गों की जान गई। ओबीसी पर अगले माह सौंपी जा सकती है नगर निकायों की रिपोर्ट। बचाव कार्यों पर नजदीक से नजर रख रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। आस्था की डोर दे रही भरोसे को मजबूती। सेम मुखेम मेले के अंतिम दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 29 से कंडोलिया में होगा खेल महाकुंभ। महाविद्यालय व चिकित्सालय में होगी सुविधाएं। वार्षिकोत्सव में स्कूली बच्चों ने पेश किए मनमोहक कार्यक्रम। तो सिमली से खबर आई है। लाटू देवता मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए। वहीं खबर है, पौड़ी से आबादी क्षेत्रों में गुलदार की दस्तक, रहें सावधान। तो सर्द होते मौसम के बीच आबादी क्षेत्रों में गुलदार की दस्तक ने आमजन की चिंता बढ़ा दी है। एमआरआई और अल्ट्रासाउंड सेवा ठप। तो अल्मोड़ा से खबर है, मेडिकल कॉलेज में सिर्फ सीटी स्कैन की सुविधा है। जन औषधि केंद्र में दवा नहीं, बेरंग लौट रहे हैं लोग। ग्रामीण डाक सेवक मुखर हुए। गुलदार के डर से बदलना पड़ा मंदिरों में पूजा पाठ का समय। तो अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर स्थित काकड़ी घाट क्षेत्र में गुलदार के डर से मंदिरों में पूजा पाठ व प्रवेश का समय बदलना पड़ा है। दीपावली के दिन क्षेत्र के युवक को मार डालने के बाद गुलदार की आवाजाही क्षेत्र में बनी होने से नीम करोरी आश्रम व करकटेश्वर महादेव मंदिर में शाम 5 बजे के बाद प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। सीओ ने धौल छीना थाने का किया अर्धवार्षिक निरीक्षण। सड़क को लेकर के 10 गांवों के लोगों में रोष है। जागेश्वर धाम में पूजन सामग्री का पता लगने से उठेगा कई रहस्यों का पर्दा। कार्तिक पूर्णिमा पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। 36 महाविद्यालयों व 4 परिसरों में आज से परीक्षा होगी। 2 बेटियों का हत्यारोपी अली हसन बेटे की भी फोड़ चुका है आंख।
तो काला जादू और तंत्र मंत्र के चक्कर में 2 बेटियों की जान लेने वाला आरोपित अली हसन अपने सबसे छोटे बेटे को भी मौत की नींद सुलाने की तैयारी में था। जादू टोना करके चुड़ैल व जिन्न के साए को भगाने के चक्कर में वह अपने छोटे बेटे 13 वर्षीय रिजवान की करीब 1 सप्ताह पहले ही एक आंख फोड़ चुका है। अगर मामले का पर्दाफाश ना हुआ होता तो हो सकता था कि वह बेटे की भी जान ले लेता। झनकैया मेला भारत नेपाल की साझा सांस्कृतिक धरोहर का प्रमाण है। यूएस ने जीती अंडर 19 एवं 14 आयु वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाए छूट का लाभ। देहरादून में अचानक बढ़ी ठंड से सेहत का खतरा। डेंगू ने पहले शरीर तोड़ा, अब बाल हो रहे कमज़ोर। तो दून में इस साल डेंगू ने काफ़ी लोगों को अपनी चपेट में लिया है। डेंगू एवं टाइफाइड की वजह से जहां शरीर में बेइंतहा दर्द हुआ, कई सप्ताह तक लोग परेशान रहे, अब 2 माह बाद डेंगू के दूसरे दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। जिन लोगों को डेंगू हुआ था वे बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं। मसूरी में बदला मौसम का मिजाज, चकराता भी ठंड। तो पर्यटन नगरी मसूरी में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। दून अस्पताल से गायब डॉक्टरों का जवाब तलब किया गया। 2 बेटियों का हत्यारोपी पिता गिरफ्तार हुआ। अवैध संबंधों के विरोध पर की अनीस की हत्या। तो जसपुर में दोस्त ही निकले कातिल, एक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अवैध संबंध बनाने को 2 दोस्तों ने बुलाया था अनीस को। वहीं खबर है गदरपुर से पुरानी रंजिश को लेकर के युवक पर जानलेवा हमला किया। पढ़ाई के लिए कनाडा जाना चाहते थे दोनों भाई। बाइक चोरी करने वाले 2 किशोर पुलिस की गिरफ्त में आए। गाय को बचाने में यात्रियों से भरी बस डंपर से टकराई। तो काशीपुर हाईवे पर गाय को बचाने के फेर में डंपर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे से आ रही काठगोदाम दिल्ली रोडवेज बस डंपर से टकरा गई है। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि डंपर डिवाइडर पर चढ़ गया। गनीमत रही कि यादें सुरक्षित हैं, मगर बस क्षतिग्रस्त हो गई। नशीली चाय पिलाकर ई रिक्शा और नकदी उड़ाई। तो किच्चा से खबर आई है। चयतों के लिए पीसीसीएफ के 2 और नए पद। तो प्रस्ताव तैयार किया गया। 1 साल में तीसरा पद बढ़ाने की तैयारी की गई। उत्तराखंड की वंशा गायत्री और ध्रुव ने जीते स्वर्ण पदक। धर्मपुर में 8,000 से ज़्यादा मतदाता लापता हुए। तो देहरादून में 35,000 से ज़्यादा मतदाता दर्ज पते पर नहीं मिले। दुखद बाइक दुर्घटना में पिता पुत्र की जान गई। उत्तराखंड गांवों में मकान और सड़कें बनाने में पिछड़ा। रानीबाग में गार्गी नदी में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने कोसी में लगाई आस्था की डुबकी। 80 किलोमीटर अतिरिक्त सफर और घंटों जाम से परेशान हुए यात्री। पागल कुत्तों ने 15 लोगों को काटा। तो पार्टी से खबर आई है। लोहाघाट में एक छात्र को सर्जिकल ब्लेड से काटा। तो स्कूली बच्चों के विवाद में 9वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने 7वीं के छात्र पर सर्जिकल ब्लेड से हमला कर दिया। घायल का STDH लोहाघाट में इलाज किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के भोपाल अध्यक्ष और प्रशांत महामंत्री बने। सफाई निरीक्षक के प्रवेश पत्र अपलोड किए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सफाई निरीक्षक की मुख्य लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। परीक्षा 3 दिसंबर को होगी। टायर फैक्ट्री में आग से मची अफरा तफरी। तो ऋषिकेश से खबर आई है। चक्राता में बादल छाने से तापमान गिरा, ठंड बढ़ी। अचानक बड़ी ठंड कर रही बीमार, सावधानियां बरतें। पछवा डून में ठंड बढ़ी, नहीं जल रहे अलाव। हरिद्वार कूच कर रहे अब्बर खालसा गुट को रोका गया। एक चट्टान चोर दूसरी ने किया मजबूर। मुख्यमंत्री धामी आज बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। पैराग्लाइडिंग पायलटों ने किए अपने अनुभव साझा। हल्की पेड़ी गंगा घाटों पर श्रद्धा की डुबकी लगाने उमड़े श्रद्धालु। बद्रीनाथ में पुरोहितों के घर भूधसाव की चपेट में आए। लक्सर में 3 घंटे की देरी से आई अधिकांश ट्रेनें, यात्री रहे परेशान। तो प्लेटफॉर्म खाली नहीं होने, ट्रेनों की पासिंग और कई जगह काम चलना है कारण। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। तो नाबालिग प्रेमिका को डरा धमकाकर दुष्कर्म पर प्रेमी को 20 साल की सजा हुई।
भीड़ के आगे कम पड़ी रोडवेज की बसें। विधायक का वीडियो वायरल करने की धमकी तो पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। युवक के मारपीट कर चैन और नकदी लूटी। तो झबरेड़ा से खबर है। शादी समारोह विवाद पर चौकी में लगी भीड़। अल्मोड़ा में बादल छाने से तापमान गिरा, बाजार में फंसा सन्नाटा। अल्मोड़ा में सड़क के लिए 10 गांवों के लोगों ने तानी मुट्ठी। टनल में फंसे मजदूरों के सकुशल रेस्क्यू की कामना की गई। तीर्थ नगरी में दिन भर छाए रहे बादल, पारा लुढ़कने से ठंड बढ़ी। टायर फैक्ट्री में आग फैली, अफरा तफरी। कराटे में उत्तराखंड अव्वल रहा। दून में टटर बल का भर्ती केंद्र खुलेगा। हरिद्वार नगर निगम 11 नए वार्डों से वसूलेगा हाउस टैक्स। बाइक की टक्कर से युवक की मौत, तो हरिद्वार से खबर रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारी 30 नवंबर तक आवेदन करें। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समन्वयक एवं सहायक समन्वयक के पदों पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि 30 नवंबर तक डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से अपने आवेदन पत्र प्रेषित कर सकते हैं। निजी अस्पताल के बाहर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। हरिद्वार कूच कर रहे अब्बर खालसा कार्यकर्ताओं को रोका। गंगा स्नान कर लौट रहे पिता पुत्र समेत 3 की मौत हो गई। जिला अस्पताल की लिफ्ट खराब, मरीजों की सांसें फूली। गगास घाटी में लहलाए प्याज के पौधे। नैनीताल में दिन, हल्द्वानी में रात के बराबर सर्द रहा। हल्द्वानी में बेखौफ हुए अपराधी खुलेआम चला रहे गोली चापड़। तो तिकोनिया में रविवार रात कार सवार ने राहगीर को मारी गोली। गंभीर घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बरेली रेफर किया गया। सीसीटीवी में भागते दिखे युवक पर हत्या का शक। रामनगर में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगी। हत्या की झूठी सूचना पर दौड़ी पुलिस। पुलिया तोड़ने पर भड़के लोग। लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध हालत में मिला शव। तो लाल कुआं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बदायूं के एक युवक का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। पौड़ी की टीम 17 और 19 आयु वर्ग कबड्डी में बनी उपविजेता। भर्ती रैली में सोमवार को दौड़े 1030 युवा। तो विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप कोड़िया में रविवार से शुरू हुई अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली के दूसरे दिन सोमवार को 1319 पंजीकृत युवाओं के सापेक्ष 1030 युवाओं ने दौड़ में प्रतिभाग किया। रुड़की के होटल में बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म। तो युवती को नौकरी दिलाने के बहाने युवक ने एक युवती को पीलीभीत से हरिद्वार बुला लिया। पीलीभीत के बिलासपुर निवासी युवती ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 6 माह पहले उसकी नदीम नाम के व्यक्ति से जान पहचान हुई, जिसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत हो रही थी। आरोप है कि 25 नवंबर को नदीम ने उसे कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर हरिद्वार बुलाया था। युवती का कहना है कि वह युवक के झांसे में आकर नौकरी मिलने की आस में हरिद्वार आ गई। आरोप है कि युवक उसे रुड़की रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में ले गया। आरोप है कि युवक ने पूरी रात बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म किया। बाइक की टक्कर से युवक की मौत हो गई। घायल बाइक चालक की मौत के बाद कार चालक पर केस। तो मंगलौर से खबर आई है। चमोली में 101 करोड़ के निवेश का करार हुआ। घर जाने को स्कूटर चोरी की आरोपी गिरफ्तार। तो श्रीनगर से खबर आई है। हादसा, बाइक दुर्घटना में पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई। वहीं खबर रुद्रप्रयाग से नशे में वाहन चलाने पर 5 वाहन सीज किए। भंडारी बाग के पास ठेकेदार की गला रेतकर निर्मम हत्या की गई। दुल्हन के कमरे में घुसकर युवक गहने लेकर भागा। तो देहरादून से खबर आई है। रायपुर रोड स्थित एक वेडिंग पॉइंट में दुल्हन के कमरे में घुसा युवक गहने लेकर भाग निकला। कुरियर के झांसे में 98,000 रुपये ठग लिए। 2 बदमाशों पर घोषित होगा 2 लाख का इनाम। 3 प्रधानाचार्यों को 20 विद्यालयों का प्रभार दिया। तो ओखलकांडा ब्लॉक की खंड शिक्षा अधिकारी सुलोहिता नेगी ने 20 हाई स्कूल व इंटर स्तर के विद्यालयों में सामान्य प्रशासनिक व शैक्षणिक कार्यों के लिए 3 प्रधानाचार्यों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। हल्द्वानी में ट्यूबवेल खराब होने पर भी मिलेगा पानी। नई सीरीज के 307 नंबर बेचेगा परिवहन विभाग। चमोली जिले को मिलेगा 20 MBBS डॉक्टर। तो सरदोत्सव मेले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की घोषणा। केदारनाथ की चोटियों पर बर्फबारी, टिहरी में बादल छाए रहे और नियंत्रित होकर खाई में गिरी मैक्स 1 की मौत हो गई। सेम मुखेम मेले में हुआ देव डोलियों का मिलन। धूमधाम से मनाया गया प्रकाश पर्व। अग्निवीर रैली भर्ती 1030 युवाओं ने दिखाया दमखम।
उधम सिंह नगर और हरिद्वार चैंपियन रहा। रोपवे बंद होने से ओली के पर्यटक व्यवसायी चिंतित हैं। कर्मचारी महासंघ ने भोपाल अध्यक्ष प्रशांत बने महामंत्री। कार्तिक पूर्णिमा 20 लाख ने गंगा में डुबकी लगाकर कहा हर हर गंगे। बाइक और ठेली की टक्कर में एक की मौत तो हरिद्वार से खबर आई है। ट्रैक्टर चालक की हत्या में परिचित पर घूमी स्थगित हुई। वार्षिकोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। हर की पेड़ी जा रहे सिख जत्थे को रोका, नोकझोंक हुई। फायरिंग में नाबालिग के सिपाही पिता पर भी केस दर्ज किया गया। मौसम नीली करवट, ठिठुरन बढ़ी, जल्द बर्फबारी होने की संभावना है।